सभी को राम राम। आज हम देखने वाले हैं शरीर में पाचन तंत्र के बारे में कि कैसे पाचन होता है। तो सबसे पहले जो पाचन तंत्र होता है वो मुख गुहा से शुरू होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाचन तंत्र प्रारंभ कहाँ से होता है तो मुख गुहा से। मुख गुहा के अंदर हम भोजन जैसे ही लेते हैं तो इनके अंदर दो एंजाइम स्रावित होते हैं। तो पहला एंजाइम होता है टाइलिन और एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। हमारी जो लार होती है, लार का काम होता है भोजन को लसलसा बनाना, यानी जो भी भोजन हम निगल रहे हैं उस भोजन को हमें लसलसा बना देना है ताकि आसानी से उसे निगला जा सके। तो देखिए, लार का काम केवल भोजन को लसलसा बनाना होता है। फिर आता है इसमें दो तरह के एंजाइम, टाइलिन और आता है लाइसोजाइम। टाइलिन लसलसा बनाता है, जबकि लाइसोजाइम जो होता है वो अगर मान लीजिए हमने भूसा हुआ खाना खाया या हमने कोई कीटाणुओं के से कोई भी खाना था वो खा लिया तो ये लाइसोजाइम यहीं पर जीवाणु या कीटाणु को खत्म कर देते हैं। फिर आता है भोजन ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी जो होती है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ये इसका इतना ही काम होता है कि ये भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक लेकर जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई एंजाइम नहीं निकलता है, कोई रस नहीं निकलता है, केवल ये भोजन को मुख गुहा से आमाशय में लेकर जाती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर रहती है। अब आगे चलकर आते हैं आमाशय। अब भोजन ग्रसनी से सीधा आमाशय में आ जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमाशय का आकार। तो आमाशय जो होता है वो जे आकार में रहता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है और आमाशय के द्वारा दो तरह के यहाँ से हार्मोन स्रावित होते हैं या मान लीजिए रस स्रावित होते हैं। तो एक होता है जठर रस और दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक। जो जठर रस होता है ये अम्लीय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन कहाँ तक अम्लीय रहता है, तो आमाशय में भोजन अम्लीय होता है। जठर रस जो होता है वो अम्लीय होता है। इसका अगर पीएच देखें तो 2 या 3 पीएच रहता है इनका और ये भोजन को एकदम अम्लीय बना देता है। फिर आता है इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो हाइड्रोक्लोरिक होता है ये भोजन में आए संपूर्ण कीटाणुओं को खत्म कर देता है। ज्यादातर को लाइसोजाइम ने हमारे मुख गुहा के अंदर कर दिया था, लेकिन कुछ अगर कीटाणु बच जाते हैं तो आगे जाकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन्हें खत्म कर देता है। और आमाशय से दो एंजाइम स्रावित होते हैं जिनका नाम है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन का जो काम होता है, रेनिन होता है ये दूध के अंदर पाया जाता है। दूध में आप जानते हो कि बच्चे जैसे दूध पीते हैं और अचानक दूध को बाहर निकालते हैं, दही में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेनिन की वजह से होता है। एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है। अगर प्रश्न आ जाए प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है तो पेप्सिन के द्वारा बदला जाता है। फिर आता है भोजन आमाशय से यकृत के अंदर और यकृत के द्वारा एक पित्तरस का स्राव किया जाता है। पित्तरस जो होता है वो क्षारीय होता है, पीले रंग का होता है। जैसे आप बोलते हो पीलिया होता है ना, पीलिए के अंदर पीलापन दिखता है वो पित्तरस की वजह से दिखता है और पित्तरस एकदम क्षारीय होता है। इसका पीएच 7 से 8 के बीच का होता है। यहाँ पर आकर भोजन वापस क्षारीय बन जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए अम्लीय आमाशय में था, यकृत में आकर भोजन क्षारीय बन गया। फिर आता है यकृत से पित्ताशय। पित्ताशय का इतना ही काम होता है कि जो पित्तरस यकृत निकालता है उसे अपने अंदर संग्रहित करके रखता है। फिर आती है छोटी आंत। अधिकतर सारा का सारा जो भोजन पाचित होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है और छोटी आंत बोलने में छोटी आंत होती है, लेकिन रियल में इस आंत की लंबाई ये बड़ी होती है, 6.5 मीटर की होती है या 22 फीट बोल सकते हो आप। छोटी आंत के अंदर 3 भाग होते हैं। अंदर के भाग का नाम होता है ड्यूडिनम, उससे बाहर का भाग होता है जुजुनम और इससे बाहर का नाम होता है इलियम। इलियम जो होता है वो छोटी आंत का अंतिम बिंदु होता है जो बड़ी आंत के द्वारा जुड़ा रहता है और यहाँ पर संपूर्ण भोजन पाचित बन जाता है। अब आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर या 5 फीट बोल सकते हो। बड़ी आंत के बाद में भोजन का स्वांगी एकदम पूरा पाचन हो जाता है। फिर इसका स्वांगीकरण होता है। अगर प्रश्न आ जाए स्वांगीकरण क्या होता है तो पाचित भोजन से जो पाचित भोजन हुआ उसे अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर देना और जो पौष्टिक पदार्थ थे उसे हमारे ब्लड के अंदर मिक्स कर देना, उसे स्वांगीकरण बोला जाता है। फिर आता है उत्सर्जन। हमारे शरीर में जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन बोला जाता है। ये था आपका पाचन तंत्र। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे सब्सक्राइब करना।